में अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो थोड़ा सा और अलग है। जो पिछला क्वेश्चन था थोड़ा अलग था, ये और ज्यादा अलग है। ठीक है, तो क्या बोलता है ध्यान से देखिए। ये बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर दिस टेकन इन अ ऑर्डर। अब की बार इसमें बोला कि हम लोगों ने क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, तो कोई मुझे बताएगा कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? 1/2 into product of its diagonal। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिंट दिया आप लोगों को कि भाई जो हमारे पास एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, आपके हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस हमारा कुछ ऐसा जैसा दिखाई देता है। और रोम्बस क्या एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों की चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसने बोला कि भाई अब नाम नहीं बताया इसने। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से नाम ले लेता हूँ A B C D। और अब इसने हमें क्या किया है, जो इसकी कोऑर्डिनेट्स है उसका सीक्वेंस बता के रखा हुआ है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई A के कोऑर्डिनेट्स को, जैसे A का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 3,0। अब ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं जो B की कोऑर्डिनेट की जगह C के कोऑर्डिनेट को लिख दूं। नहीं, इसने बोला दे आर टेकन इन दिस ऑर्डर। ठीक है, तो दूसरा है जी हमारे पास 4,5 और तीसरा है जी हमारे पास -1,4 एंड सेकंड वन इज -2, -1। अब ये बोलता है कि भाई ये जो रोम्बस, इसने हम लोगों को रोम्बस दे दिया और इसके वर्टिसेस के इसने कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को बता दिए। ठीक है जी, अब ये बोलता है कि आप एरिया बताओ। ठीक है, तो आप लोगों ने भी बोला मुझे कि रोम्बस का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई बाई d2। d1 क्या है हमारे पास, d1 इज डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं हम, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को। तो इसका मतलब अगर किसी तरीके से मुझे ये पता लग जाए AC का डिस्टेंस, A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है और B और D के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर मुझे पता लग जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मजे की बात ये है कि भाई अब लगेगा कैसे पता हमें A और C के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हम क्या यूज करें, स्केल से नापने की क्या करें, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था उसका यूज करेंगे। उसकी हेल्प से हम AC की वैल्यू को भी निकाल देंगे और BD की वैल्यू को भी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें वो क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है एग्जामिनर की भाई इसको क्या एरिया का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, और दूसरा साथ में वो ये भी चेक कर रहा है कि भाई इसको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, और तीसरा देख रहा है कि इसके पास कॉमन सेंस है कि नहीं। ठीक है जी, सो पता लग गया ना सबको हमने करना क्या। सो राइट डाउन, हम लिख लेते हैं कंसीडर आर रोम्बस। नाम क्या था रोम्बस का, ABCD। The coordinates उसके बाद लिख लेते हैं the coordinates of its vertices। क्या कह दिया जी हम लोगों को, एक 3,0 4,5 -1,4 and -2,1 respectively। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो बस अब हमें क्या करना है, इसके डायगोनल्स की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोलता हूँ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर डायगोनल के रोम्बस क्या है बच्चों हमारे पास
AC एंड BD। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन में क्या कर ले, आप लोगों को रोम्बस का नाम ही दे दे, PQRS दे दे, फिर कंफ्यूज नहीं होना। फिर याद रखना है कि भाई उस केस में भी क्या होगा, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसी को क्या वो ब्रैकेट में देंगे। ये सब ख्याल रखना। सो ठीक है, सो मैं लिखता हूँ यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन की डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, अब मैं AC की वैल्यू निकाल लूँगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि फॉर्मूला क्या होता है वाला? x2 minus x1 x2 minus यस। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक ख्याल रखना, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ गया तो मतलब हमने गलत किया है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, AC। तो पहला पॉइंट कौन है हमारे पास, A। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अच्छा जी, तो फॉर्मूला इज x2 माइनस x1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना है बच्चों हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। समझ गए नहीं? अच्छा जी, 4 प्लस 4, अच्छा सॉरी 4 का स्क्वायर इज 16। तो वी विल लेफ्ट विद रूट 32। अगर मैं इसके आगे करना चाहूँ, अंडर रूट निकालना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ बोला, अब मैं प्राइम फैक्टर्स कर दूंगा, है ना। इसका सिंपल आप लोगों ने एलसीएम निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड किया 16, 8 4 2 1। तो कितने बार है हमारे पास, ठीक है जी, 2 आ गया, 1 2 3 4 5 4 5। जब कभी भी हम रूट निकालते हैं तो तरीका क्या है हमारे पास, जो पेयर बन रहे हैं उनका पेयर बना, उनको बाहर निकाल दो, जिसका नहीं बन रहा वो बाहर। एक 2 यहाँ से निकला, एक 2 यहाँ से, 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। ठीक है जी, अब मुझे पता लग गया AC की वैल्यू कितनी है। ठीक है जी, अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, B। अब ख्याल रखना है, आप B बोल रहे कि BD। जो पहले बोला उसको x1 मानो, जिसको बाद में बोला उसको x2। तो लो जी, जो हमने AC वाला x1 x2 लिखा था उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x1 y1, और ये हो गया बच्चों हमारे पास x2 y2। ठीक है जी, अब की बार मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है जी, तो फॉर्मूला इज x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 माइनस x1 कितना हमारे पास 4 की पावर 2। ओके, उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 -1 माइनस y1 इज 5। तो कितना है बच्चों हमारे पास, देखिए माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यस, और 5 माइनस माइनस प्लस 5 में मैंने ऐड किया तो 6 माइनस 6 की पावर 2 इज 36। 36 प्लस 36 इज 72, 72 आ गया जी। अब 72 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं 72 को, 8 9 जा कितना होता है 8 कैन बी रिटन एज 2 2 जा 4 4 2 जा 8 into 3 into 3। समझ में आया? अब मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसका एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। एक बार क्रॉस चेक करना आप लोगों ने। अब जो पेयर बना, इसका पेयर बना
इसका पेयर बना दीजिए बस क्या आ गया 6 बाहर निकल गया एक अकेला 2 अंदर रह गया मेन काम तो यही था हमारे पास अब for AC और BD की वैल्यू निकालनी इतना कर लिया आपने तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा 3 का है तो 2 नंबर पक्के बस 1 नंबर का की गेम रह गई हमारी तो क्या निकालना था एरिया ऑफ रोम्बस नाम क्या था हमारी ABCD तो आंसर इज 1/2 पहला AC मल्टीप्लाई बाई BD तो AC की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास 4/√2 और BD की वैल्यू आ गई 6/√2 so 2 का टेबल 2 1 are 2 2 2 are 4 so we will left with कितना आंसर आएगा 6 2 are 12 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 is 2 हमेशा याद रखना जब कभी भी √ के अंदर क्या होगा सेम नंबर्स हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूट से रूट कैंसिल सो आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट नॉट यूनिट स्क्वायर यूनिट अब हम क्या कर रहे हैं एरिया की बात कर रहे हैं बस इतना सा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था अलग था ठीक है आया सबको समझ में कि नहीं आया ठीक है ना